हाय, दिस इज डॉक्टर बासित। तो आज हम बात करेंगे कनेक्शन बिटवीन प्रेगनेंसी एंड पेरिडोंटाइटिस। 60 to 70% जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है उनमें जो पेरिडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस ये डिजीज प्रेजेंट होती है। जो गम डिजीज होती है ये जो प्रेग्नेंट लेडीज में बहुत कॉमन होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनमें, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और जो ब्लड फ्लो होता है वो उनमें ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से जो गम्स होते हैं वो प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाते हैं। वो इजीली इन्फेक्शन उनमें हो जाता है, और जैसे ब्लीडिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, और जो बैक्टीरिया वो इजीली टारगेट करते हैं दांतों को। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो जो जिंजिवाइटिस है वहां से फिर जिंजिवाइटिस से पेरिडोंटाइटिस हो जाएगा, मतलब बोन लॉस, हड्डी गलने लग जाएगी, दांत हिलने लग जाएंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं वो इन पे ध्यान नहीं देते, जैसे उनमें मसूड़े में खून आना या मसूड़े लाल लाल होना या सूजन आ जाना, उस पर वो ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बिगर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे प्रीटर्म बर्थ मीन्स जो बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होना चाहिए वो 7 महीने 8 महीने में ही पैदा हो जाता है। और नंबर 2, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट मीन्स जब बच्चा पैदा होता है वो 2.5 किलो का होना चाहिए, 2.5 kg का होना चाहिए, तो वो 1 kg 1.5 kg का ही होता है। नंबर 3, हाई बीपी इन प्रेगनेंसी। जो माँ होते हैं उसमें जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इसकी वजह से, तो वो खतरा होता है दोनों के लिए, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। अब हम इस चीज से कैसे बचे? सबसे पहली बात, हमें ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, और फ्लॉस करना चाहिए एवरीडे, और माउथ वॉश यूज करना चाहिए। रेगुलर डेंटल चेकअप करना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए जो बेस्ट टाइम है वो सेकंड ट्राइमेस्टर है, दैट इज 4th, 5th एंड 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। उस टाइम में वो आराम से डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होते हैं उनको ज्यादातर हेल्दी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रोटीन रिच खाना खाना चाहिए उनको, और जो विटामिन सी रिच फूड्स वो खाना चाहिए, जैसे लेमन होते हैं, ऑरेंज होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होते हैं, और कैल्शियम रिच फूड्स खाने चाहिए, जैसे मिल्क होता है, पनीर होती है, कर्ड होता है। और उसके बाद जो शुगरी आइटम्स है, शुगर इंटेक थोड़ा कम करना चाहिए उनको, ताकि जो डिजीज है उनसे वो दूर रहे।